वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 295 और 295 पेज के ऊपर पहला पैराग्राफ छोड़कर अब दूसरा पैराग्राफ, और ज्ञान लक्षण संबंध का यह उदाहरण सहित स्वरूप है। मिल गया। तो बात यह चल रही है कि सन्निकर्ष दो प्रकार के हैं। ज्ञान होने के लिए सन्निकर्ष दो प्रकार के बताए थे, एक लौकिक सन्निकर्ष और दूसरा होता है अलौकिक सन्निकर्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु ये दो प्रकार के सन्निकर्ष है। उसमें लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का है, वो बात पहले प्रकरण में हो चुकी है। और दूसरा जो है वह अलौकिक सन्निकर्ष, वह 3 प्रकार का है। उसमें पहला है सामान्य लक्षण, दूसरा है ज्ञान लक्षण, तीसरा है योगज लक्षण। तो पहला जो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष है उसका विवेचन कल किया था। अब अलौकिक सन्निकर्ष का जो दूसरा भाग है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, उसका विचार करना है। तो पंक्ति को देखिए, और ज्ञान लक्षण संबंध का यह उदाहरण सहित स्वरूप है। क्या जी? कि जहाँ इंद्रिय योग्य पदार्थ से इंद्रिय का संबंध होवे और इंद्रिय संबंध काल में इस इंद्रिय के अयोग्य पदार्थ का स्मृति ज्ञान होवे, तहा इंद्रिय संबंधी पदार्थ का और स्मृति गोचर पदार्थ का एक ज्ञान होवे है। तहा तिस पदार्थ की स्मृति होवे, तहा जिस पदार्थ की स्मृति होवे तिस अंश में वह ज्ञान अलौकिक है। बात लगी? अब देखिए पुनः शुरू से, जहाँ इंद्रिय योग्य पदार्थ से इंद्रिय का संबंध हुआ, जिस पदार्थ का इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष हो सकता है ऐसे पदार्थ के साथ इंद्रिय का क्या हुआ? सन्निकर्ष, पहली शर्त। और उसके बाद उसी काल में इंद्रिय संबंध काल में ही उस इंद्रिय के लिए अयोग्य ऐसा पदार्थ कि जिसका प्रत्यक्ष उस इंद्रिय से हो नहीं सकता है, उस पदार्थ की क्या हो जाती है? स्मृति ज्ञान। तहा इंद्रिय संबंधी पदार्थ का और स्मृति गोचर पदार्थ का एक ज्ञान होवे, दोनों मिलकर क्या ज्ञान, कौन ज्ञान उत्पन्न होता है? एक ज्ञान। किंतु वह जो एक ज्ञान उत्पन्न हुआ उसमें जिस पदार्थ की स्मृति होवे तिस अंश में वह ज्ञान क्या है? अलौकिक है। ये बात बोलेंगे ऐसा समझ में नहीं आएगा, उदाहरण बताना पड़ेगा। जैसे सामने चंदन की लकड़ी है और ज्ञान हुआ दूर से, चंदन का सुगंध आया नहीं, दूर से मालूम इतना ही पड़ा कि चंदन का लकड़ी है। फिर ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ? सुगंधी चंदनम। ये चंदन कैसा है? सुगंधी है। अब चक्षुर इंद्रिय के द्वारा यह ज्ञान हुआ, किंतु चक्षुर इंद्रिय के लिए वो काष्ठ है चंदन का लकड़ी, वो तो प्रत्यक्ष होने योग्य है। किंतु उसी काल में उसी क्षण में सुगंध का भी ज्ञान हो रहा है। अब सुगंध का प्रत्यक्ष तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हो नहीं सकता है। बराबर? तो पंक्ति देखिए पुनः शुरू से, जहाँ इंद्रिय योग्य पदार्थ से, इंद्रिय योग्य पदार्थ काष्ठ, उसके साथ इंद्रिय का चक्षु का क्या हुआ? संबंध होवे। और इंद्रिय संबंध काल में उसी काल में 30 इंद्रिय के अयोग्य चक्षु, 30 इंद्रिय के चक्षुर इंद्रिय के अयोग्य पदार्थ, सुगंधी पदार्थ, सुगंध पदार्थ, गंध पदार्थ, अयोग्य पदार्थ का स्मृति ज्ञान होवे, तहा इंद्रिय संबंधी पदार्थ का, काष्ठ का, लकड़ी का, और स्मृति गोचर पदार्थ कौन? गंध, सुगंध उसका, और स्मृति गोचर पदार्थ का एक ज्ञान होवे है। लग गया? तहा जिस पदार्थ की स्मृति होवे, गंध पदार्थ की क्या होती है? स्मृति होवे, तिस अंश में वह ज्ञान क्या है? अलौकिक है। तो सुगंधि चंदनम, यह ज्ञान चंदन अंश में तो लौकिक संबंध से प्रत्यक्ष है चक्षु से, और सुगंध अंश में भी प्रत्यक्ष है, किंतु वह अलौकिक सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष है।
वो अलौकिक सन्निकर्ष कौन सा? ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। तो बोले कि कौन ज्ञान स्वरूप संबंध है यहाँ पर? लक्षण मतलब स्वरूप। तो स्मृति ज्ञान हुआ कि नहीं सुगंध का? तो स्मृति ये ज्ञान है और वही है संबंध। स्मृति ज्ञान, स्मृति मतलब ज्ञान, लक्षण मतलब स्वरूप, तो ज्ञान स्वरूप संबंध बन गया। ये बात अलौकिक है। जिस अंश का इंद्रिय संबंध जन्य है, जिस अंश का इंद्रिय संबंध जन्य है, तीस अंश में लौकिक है। काष्ठ का ज्ञान तो लौकिक है। जैसे उदाहरण, चंदन से नेत्र इंद्रिय का संयोग होवे, चंदन के काष्ठ के साथ नेत्र इंद्रिय का क्या हुआ? संयोग होवे। तीस काल में सुगंध धर्म की स्मृति होवे है, सुगंध की, तब नेत्र इंद्रिय जन्य सुगंधी चंदनम ऐसा प्रत्यक्ष होवे। नेत्र इंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का आकार सुगंधी चंदन। तहा चंदनत्व विशिष्ट चंदन लकड़ी तो नेत्र की योग्य है, नेत्र के द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। और चंदन का धर्म यद्यपि सुगंध है, चंदन का धर्म है कौन? सुगंध। तासे सुगंध से नेत्र संयुक्त समवाय संबंध भी है। नेत्र संयुक्त हुआ लकड़ी और उसमें समवाय संबंध से कौन? सुगंध। अतः नेत्र का सुगंध के साथ संबंध भी है यद्यपि बराबर, किंतु सुगंध का प्रत्यक्ष नेत्र इंद्रिय से होता नहीं है। तासे नेत्र संयुक्त समवाय संबंध भी है, तथापि नेत्र के योग्य सुगंध नहीं। घ्राण के योग्य सुगंध है, नेत्र के योग्य नहीं है कौन? सुगंध। कैसा है फिर? घ्राण के योग्य। याते नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से सुगंध धर्म का चाक्षुष साक्षात्कार होवे नहीं। नेत्र संयुक्त समवाय संबंध नेत्र का सुगंध के साथ है, किंतु उस सन्निकर्ष से सुगंध का प्रत्यक्ष ज्ञान हो नहीं सकता है, क्योंकि सुगंध चक्षु के लिए योग्य नहीं है। या नेत्र संयुक्त समवाय संबंध से सुगंध धर्म का चाक्षुष साक्षात्कार होवे नहीं, किंतु नेत्र संयोग थे चंदन व्यक्ति का, लकड़ी का, और नेत्र संयुक्त समवाय थे चंदनत्व का चाक्षुष ज्ञान होवे। चंदन का, चंदनत्व का तो चाक्षुष ज्ञान लौकिक सन्निकर्ष से हो जाता है। चंदन के सुगंध गुण थे नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध विद्यमान भी, संबंध विद्यमान है तो भी वो कैसा है? अकिंचित कर है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष करा नहीं सकता है, निष्फल है। तथापि नेत्र के संयोग होते ही, नेत्र का लकड़ी के साथ संबंध होते ही, होने है कि नहीं, होते ही सुगंधि चंदन, इस रीति से चंदन गोचर, चंदन को विषय करने वाला चाक्षुष ज्ञान अनुभव सिद्ध है, सबको अनुभव सिद्ध है। चंदन की लकड़ी दिखाई दिया, लोग दूर से ही बोलते सुगंधी चंदन। याते चंदन वृत्ति सुगंध गुण से नेत्र का संबंध कोई साक्षात्कार का हेतु मानना चाहिए। इसका मतलब प्रत्यक्ष तो हो रहा है, संबंध के बिना प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता। और सुगंध के साथ नेत्र का संबंध है संयुक्त समवाय, किंतु वह तो सुगंध का प्रत्यक्ष करा नहीं सकता है, क्योंकि सुगंध चक्षु का विषय नहीं है और प्रत्यक्ष तो हो रहा है। घ्राण इंद्रिय के साथ चंदन की लकड़ी का संबंध तो हुआ नहीं, फिर इसका मतलब नेत्र से ही प्रत्यक्ष हो रहा है सुगंधी चंदन, और नेत्र से प्रत्यक्ष हो रहा है तो नेत्र का फिर सुगंध के साथ कोई तो संबंध बताना पड़ेगा, और वो जो संबंध है फिर वही है ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। याते चंदन वृत्ति, चंदन में रहने वाला सुगंध गुण, उस गुण के साथ नेत्र का संबंध कोई साक्षात्कार का हेतु मानना चाहिए। तहा और तो कोई संबंध नेत्र का सुगंध गुण से है नहीं, क्योंकि दूसरा कोई संबंध तो है नहीं है। नेत्र संयुक्त समवाय संबंध है, सुगंध ज्ञान का जनक नहीं। नेत्र संयुक्त समवाय है, सुगंध ज्ञान का जनक नहीं। और जाकू चंदन की सुगंधता घ्राण से पूर्व अनुभूत होवे, पूर्व शब्द जाकू मतलब जिस व्यक्ति को, ठीक है देखो भाई, और जाकू चंदन की सुगंधता घ्राण से पूर्वानुभूत होवे ताकू ही
चंदन का नेत्र से सुगंधि चंदनम ऐसा ज्ञान होवे। जाकू जिस व्यक्ति को चंदन की सुगंधवत्ता, सुगंध की अधिकरणता चंदन में है, चंदन की सुगंधवत्ता घ्राण से अनुभूत नहीं होवे, ताकू चंदन से नेत्र का संयोग हुए भी सुगंधि चंदनम ऐसा ज्ञान होवे नहीं। इस रीति से पूर्व अनुभवजन्य सुगंध के संस्कार का सुगंधि चंदनम या प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्षते न या प्रत्यक्ष में अन्वय व्यतिरेक है। मतलब पूर्व में अनुभवजन्य सुगंध के संस्कार जिसको है उसको ही सुगंधि चंदनम ये ज्ञान उत्पन्न होता है, और जिसको उस प्रकार के संस्कार नहीं है उसको लकड़ी को देखने के बाद भी सुगंधि चंदनम ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है। इस तरह से पूर्व अनुभवजन्य सुगंध के संस्कार का सुगंधि चंदनम या प्रत्यक्ष में अन्वय व्यतिरेक है। याते सुगंधि चंदनम या चाक्षुष ज्ञान का सुगंध अनुभवजन्य संस्कार व सुगंध स्मृति हेतु है। हेतु है कौन? सुगंध अनुभवजन्य संस्कार। क्यों? सुगंध की स्मृति हेतु है। किस लिए? सुगंधि चंदनम या चाक्षुष ज्ञान का हेतु है। सुगंधि चंदनम यह जो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो रहा है उसके लिए हेतु अर्थात कारण है। कौन कारण है? सुगंध का अनुभवजन्य संस्कार किंवा सुगंध की स्मृति। जो मतलब यदि जो सुगंध संस्कार को अथवा स्मृति को सुगंध प्रत्यक्ष की स्वतंत्र कारणता कहे तो सुगंध अंश ते वह ज्ञान चाक्षुष नहीं होवेगा। सुगंध का संस्कार या सुगंध की स्मृति सुगंध प्रत्यक्ष के लिए स्वतंत्र कारण मानेंगे, बराबर। तो सुगंध अंश में वह ज्ञान क्या चाक्षुष ज्ञान नहीं हो पाएगा, जबकि वो चाक्षुष है। अतः चाक्षुष ज्ञान तो है और उसके लिए कारण है कौन? सुगंध का संस्कार कि वह सुगंध की स्मृति। स्वतंत्र कारण नहीं है, चक्षु को मिलकर कारण है। स्वतंत्र कारणता कहे तो सुगंध अंश से वह ज्ञान चाक्षुष नहीं होगा। और सुगंधि चंदनम यह ज्ञान सुगंध अंश में भी, बराबर है कि नहीं? सुगंध अंश में भी चंदन अर्धविराम चंदनत्व की नाई, चंदन और चंदनत्व की नाई चाक्षुष ही अनुभव सिद्ध है। मतलब सुगंधि चंदनम यह ज्ञान जैसे चंदन अंश में चंदनत्व अंश में चाक्षुष है, चक्षु के द्वारा हुआ है, उसी प्रकार सुगंध अंश में भी चाक्षुष है। सब लोग जानते हैं। सुगंधि चंदनम यह ज्ञान सुगंध अंश में भी चंदन चंदनत्व की नाई चाक्षुष ही अनुभव सिद्ध है। लग गया? याते ता ज्ञान के हेतु, ता ज्ञान वह ज्ञान कौन सा? सुगंधि चंदनम यह ज्ञान, ता ज्ञान के हेतु संस्कार को व स्मृति को, लग गया, नेत्र का संबंध मानना चाहिए। मतलब इधर नेत्र है उधर सुगंध है। नेत्र का सुगंध के साथ यद्यपि संयुक्त समवाय संबंध है, किंतु उस संबंध से सुगंध का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, क्योंकि चक्षु का विषय नहीं है कौन? सुगंध। किंतु तो भी चक्षु के द्वारा सुगंधि चंदनम ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा है। अतः जैसे चक्षु का चंदन के साथ संयोग संबंध है, चक्षु का चंदनत्व के साथ संयुक्त समवाय संबंध है, उस प्रकार चक्षु का सुगंध के साथ ऐसा कोई दूसरा संबंध बताना पड़ेगा कि जिससे सुगंध का प्रत्यक्ष हो रहा है। क्योंकि नेत्र का सुगंध के साथ संयुक्त समवाय संबंध होने पर भी वह संबंध प्रत्यक्ष के लिए कारण नहीं हो सकता है। फिर कौन संबंध है नेत्र का सुगंध के साथ ऐसा अलौकिक कि जिससे चक्षु के द्वारा भी सुगंध का प्रत्यक्ष हो रहा है? या त्या ज्ञान के हेतु संस्कार को व स्मृति को नेत्र का संबंध मानना चाहिए। जो नेत्र का संबंध माने तो, यदि नेत्र का संबंध मानते हैं तो सुगंध ज्ञान भी
संस्कार व स्मृति रूप नेत्र के संबंध जन्य है, याति चाक्षुष है। मिल गया पंक्ति। पुनः देखिए, जो नेत्र का संबंध माने तो बराबर इतना लग गया। उसके बाद कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, माने तो संस्कार व स्मृति रूप, पीछे सुगंध ज्ञान भी नेत्र के संबंध जन्य है, बराबर। तो सुगंध ज्ञान भी कैसा है, संस्कार और स्मृति रूप जो नेत्र का संबंध उससे जन्य है, याते चाक्षुष है। परंतु संस्कार व स्मृति नेत्र निरूपित होवे तो नेत्र का संबंध होवे। संस्कार और संबंध, संस्कार या स्मृति को क्या बताया, संबंध। किंतु संबंध कब मानेंगे, जब वो नेत्र से निरूपित रहेगा तब। परंतु संस्कार व स्मृति नेत्र निरूपित होवे तो नेत्र का संबंध होवे। जैसे घट निरूपित संयोग, घट का संबंध कहिए, घट निरूपित संयोग संबंध, घट का और पट का संबंध है कि नहीं। तो घट पट का संयोग संबंध है कि नहीं। तो घट निरूपित पट के साथ संबंध अर्थात घट का संबंध है, अर्थात उस संबंध का एक तो अनुयोगी नहीं तो प्रतियोगी होना चाहिए, ये मतलब है। जैसे घट का संबंध है पट के साथ, तो घट प्रतियोगिक पट अनुयोगिक संबंध हुआ, या पट का संबंध घट के साथ मानेंगे तो पट प्रतियोगिक घट अनुयोगिक संबंध हुआ। उस प्रकार नेत्र निरूपित संबंध होना चाहिए सुगंध के साथ। जैसे पट निरूपित संयोग घट का संबंध कहिए, पट निरूपित संयोग पट का संबंध कहिए। इस रीति से सुगंध गोचर स्मृति, सुगंधों को विषय करने वाली स्मृति और संस्कार भी नेत्र निरूपित होवे तो नेत्र का संबंध संभव है। अन्यथा नेत्र का संबंध सुगंधी स्मृति को वह सुगंध के संस्कार को कहना संभव है नहीं। तब संबंध होगा जब वो नेत्र से निरूपित रहेंगे। याते इस रीति से नेत्र निरूपित है, तब बता रहे नेत्र से निरूपित कैसे हो, कौन, सुगंध की स्मृति किंवा सुगंध के संस्कार, क्योंकि उसको संबंध बनाना है ना, तो नेत्र से निरूपित बताना पड़ेगा। अब वो नेत्र से निरूपित कैसे है वो बता रहे। या इस रीति से नेत्र निरूपित है, जब चंदन का साक्षात्कार होवे तब मन आत्मा का संबंध होए के, है कि नहीं। जब चंदन का साक्षात्कार होता है कि नहीं, सबसे पहले क्या होता है, मन आत्मा का संबंध, है कि नहीं, सामान्य संबंध है। घट का भी प्रत्यक्ष होना हो तो सबसे पहले मन आत्मा का संबंध, फिर मन संयुक्त आत्मा का इंद्रिय के साथ संबंध, फिर मन संयुक्त आत्म संयुक्त जो इंद्रिय, उस इंद्रिय का घट के साथ संबंध, आगे जो घटपट होगा उसके साथ संबंध, तब होता है उसका प्रत्यक्ष। उसी प्रकार जब चंदन का साक्षात्कार होवे तब मन आत्मा का संबंध होए के, मन और आत्मा का क्या होता है संबंध होए के, फिर मन और नेत्र का संबंध होए, उसके बाद मन और नेत्र का संबंध। पहले मन आत्मा का संबंध, बराबर है कि नहीं, फिर उस आत्मा का और नेत्र का संबंध, फिर उस नेत्र का और विषय का संबंध। देखिए होए तब मन आत्मा का संबंध होए के, मन और नेत्र का संबंध, मतलब मन संयुक्त आत्म संयुक्त नेत्र, ऐसा मन और नेत्र का संबंध होवे। आगे आत्म संयुक्त मन संयुक्त नेत्र का चंदन से क्या होता है, संयोग होवे। लगा पंक्ति। हाँ, पुनः देखिए उस पंक्तियों को। जब चंदन का साक्षात्कार होवे तब मन आत्मा का संबंध, आत्मा को पढ़ लीजिए, आत्मा का मन के साथ संबंध, फिर उस मन का चक्षु के साथ संबंध, बराबर है। हम लोग क्या बोले थे, मन का आत्मा का साथ, फिर आत्मा का मन, आत्मा का चक्षु के साथ, ऐसा मत कीजिए, आत्मा का मन का साथ संबंध, फिर उस मन का चक्षुर आदि इंद्रिय के साथ संबंध, फिर उस इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष, ऐसा लेना। तो मन आत्मा का संबंध होए के मन और नेत्र का संबंध होवे, तो कैसा फिर श्रृंखला बता रहे, आत्म संयुक्त मन, उससे संयुक्त इंद्रिय, उससे संयुक्त विषय, आत्म संयुक्त मन संयुक्त नेत्र का चंदन से संयोग होवे। इस रीति से मन आत्मा का संयोग और मन नेत्र का संयोग
चंदन साक्षात्कार का हेतु है, कारण है। क्योंकि मन और आत्मा का संबंध नहीं हुआ, आत्मा मन का संबंध नहीं हुआ तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, और मन और इंद्रिय का संबंध नहीं होगा तो भी आगे के विषय का प्रत्यक्ष नहीं होगा। और मन नेत्र का संयोग चंदन साक्षात्कार का हेतु है। लग गया। जिस काल में आत्म संयुक्त मन का नेत्र से संयोग होवे, बराबर, जिस काल में आत्म संयुक्त मन का नेत्र के साथ संबंध, आत्मा संयुक्त, आत्मा मन का संबंध, मन का इंद्रिय का संबंध इंद्रिय के साथ, जिस काल में आत्म संयुक्त मन का नेत्र से संयोग होवे, तिस काल में, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, जिस काल में आत्म संयुक्त मन का नेत्र के साथ संबंध होता है कि नहीं, उसी काल में, तिस काल में सुगंध की क्या होती है, स्मृति, अथवा सुगंध के संस्कार आत्मा में समवाय संबंध से है। तिनका विषय सुगंध है, उनका विषय क्या है, सुगंध। याते स्वसंयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेद ज्ञान, ये बन गया संबंध, अथवा स्वसंयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेद संस्कार चंदन के सुगंध में है। सुगंध के साथ नेत्र का संबंध बन गया। पकड़िए, याते स्व, पहला स्व संयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेद ज्ञान मिल गया। स्व नेत्र, उससे संयुक्त मन, उस मन से संयुक्त आत्मा, और उस आत्मा में समवाय संबंध से कौन, ज्ञान, स्मृति रूप ज्ञान, और उस ज्ञान का विषय कौन है, सुगंध। तो नेत्र का सुगंध के साथ संबंध बन गया। अथवा स्व संयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेद संस्कार चंदन के सुगंध में है, वही पकड़िए, स्व नेत्र, उससे संयुक्त मन, उससे संयुक्त आत्मा, उस आत्मा में समवाय संबंध से संस्कार, और संस्कार किसके, चंदन के, तो बन गया चंदन के साथ संबंध नेत्र का। संस्कार चंदन के सुगंध में है, काहेते स्व शब्द से नेत्र का ग्रहण है। स्व शब्द से किसको पकड़ेंगे, नेत्र। तासे संयुक्त कहिए संयोग वाला कौन हुआ, मन। तासे संयुक्त कहिए संयोग वाला आत्मा। तामे, उस आत्मा में, संवेद कहिए समवाय संबंध से वृत्ति का, समवाय संबंध से वृत्ति सुगंध की, समवाय संबंध से वृत्ति है, कौन रह रहा है, कौन, सुगंध। सुगंध की स्मृति, सुगंध नहीं, सुगंध की समवाय संबंध से वृत्ति का, सुगंध की स्मृति का शब्द को काट दीजिए। ताने संवेद के ये समवाय संबंध से वृत्ति रहने वाली कौन है, सुगंध की स्मृति है। और सुगंध का संस्कार भी आत्मा में समवाय संबंध से है। हाँ, और सुगंध का संस्कार भी समवाय संबंध से आत्मवृत्ति मतलब आत्मा में रहता है। याते नेत्र संयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेद स्मृति ध्यान है। जुड़ गया कि नहीं, नेत्र संयुक्त मन, उससे संयुक्त आत्मा, उस आत्मा में संवेद समवाय संबंध से स्मृति ज्ञान, क्योंकि ज्ञान आत्मा का धर्म है ना, ज्ञान और आत्मा का समवाय संबंध है, नहीं एक के मत में। और नेत्र संयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेद संस्कार, ये दोनों नेत्र निरूपित है, बराबर। नेत्र घटित स्वरूप यह परंपरा है। नेत्र घटित मतलब नेत्र से युक्त जो स्वरूप है वही बन गया अभी संबंध। स्वरूप यह परंपरा है। याते नेत्र का संबंध है, इसलिए नेत्र का संबंध है किसके साथ, सुगंध के साथ। इस प्रकार का याते नेत्र का संबंध है, इस परंपरा संबंध का प्रतियोगी नेत्र है। जिसका संबंध वह संबंध का प्रतियोगी, जिसमें संबंध वह संबंध का अनुयोगी। याते नेत्र, इस परंपरा संबंध का प्रतियोगी नेत्र है और अनुयोगी सुगंध है। लग गया। जामे संबंध रहे सो संबंध का अनुयोगी कही है, बराबर। स्मृति रूप अथवा संस्कार रूप जो उक्त परंपरा से नेत्र का संबंध है कि नहीं, ऊपर बताया था कि नहीं, स्व संयुक्त मन संयुक्त आत्म समेत वो सब। स्मृति रूप अथवा संस्कार रूप जो उक्त परंपरा से नेत्र का संबंध, ताका विषय कौन है, सुगंध। या तो उक्त संबंध का संबंध अनुयोगी, सुगंध अनुयोगी। तो संबंध का अनुयोगी कौन, सुगंध। सुगंध का प्रतियोगी कौन, नेत्र। ज्ञान की अधिकरणता विषय में अनुभव सिद्ध है, बराबर है कि
ज्ञान की अधिकरणता, जैसे ज्ञान का समवाय संबंध से अधिकरण कौन है? आत्मा। उसी प्रकार ज्ञान विषयता संबंध से कहाँ रहता है? विषय में। तो विषय भी ज्ञान का क्या हुआ? अधिकरण। बराबर। ज्ञान की अधिकरणता विषय में अनुभव सिद्ध है, अर्थात ज्ञान का अधिकरण कौन है? विषयता संबंध से विषय भी है, विषय में अनुभव सिद्ध है। याते आत्मा की नाई विषय भी ज्ञान का अधिकरण और अनुयोगी है। इसलिए आत्मा की नाई विषय भी, विषय मतलब घटादि, ज्ञान का क्या है? अधिकरण। मतलब ज्ञान का अधिकरण जैसा आत्मा है वैसा घटादि विषय भी। फर्क इतना ही है कि आत्मा ज्ञान का अधिकरण है, वह समवाय संबंध से है, और विषय ज्ञान के अधिकरण है, वह विषयता संबंध से है। याते आत्मा की नाही विषय भी ज्ञान का अधिकरण और अनुयोगी कही है। लग गया? जैसे उदाहरण घटे ज्ञानम, यह व्यवहार हो, घट में क्या है? ज्ञान। क्योंकि घट में भी घट विषय है कि नहीं ज्ञान का? घट का ज्ञान कहाँ रहेगा? घट में, विषयता संबंध से। घटे ज्ञानम यह व्यवहार होवे ता घटवृत्ति ज्ञानम, घट में रहने वाला ज्ञान, यह उक्त वाक्य का अर्थ है। उस रीति से विषय भी आत्मा की नाई ज्ञान का आधार होने थे। जैसे ज्ञान का आधार आत्मा है, वैसे ज्ञान का आधार विषय भी है, घट आदि। उक्त रीति से विषय भी आत्मा की नाई ज्ञान का आधार होने थे, अनुयोगी है। लग गया? परंतु समवाय संबंध से ज्ञान का आधार आत्मा है और विषयता संबंध से ज्ञान का आधार सुगंधाधिक विषय है। फर्क संबंध का है, विषय है। जो ज्ञान का आधार होवे सो ही संस्कार का आधार होवे, और ज्ञान का जो आधार है वही है क्या? संस्कार का आधार है। जो ज्ञान का आधार होवे सो ही संस्कार का आधार होवे। काहे थे? पूर्व अनुभव से संस्कार उपजेगा। संस्कार कहाँ से उत्पन्न होते? पूर्व अनुभव से। और अनुभव के समान विषय वाले उत्तर स्मृति आदि को उपजावे है। अनुभव के समान ही, अनुभव का जैसा विषय है उसी प्रकार विषय वाली स्मृति को उत्पन्न करता है कौन? संस्कार। तो बीच वाला हुआ संस्कार, अनुभव से उत्पन्न होता है और अनुभव की तरह ही नया आगे स्मृति को उत्पन्न करता है। अनुभव के समान विषय वाले उत्तर स्मृति आदि को उपजावे है। याते पूर्व अनुभव अर्धविराम, संस्कार अर्धविराम, स्मृति, इन तीनों का आश्रय विषय समान हो गए है कि नहीं? पूर्वानुभव मतलब ज्ञान, और संस्कार और स्मृति, इन सबका आश्रय कौन है? विषय। आश्रय विषय समान हो एक है कि नहीं? वही है, एक ही है। याते सुगंध गोचर संस्कार भी, सुगंध विषय संस्कार भी कहाँ रहेंगे? विषय में, सुगंध में, विषयता संबंध से। याते सुगंध गोचर संस्कार भी विषयता संबंध से सुगंध में रहे। याते नेत्र प्रतियोगिक संस्कार का अनुयोगी सुगंध है कि नहीं? नेत्र प्रतियोगिक जो संस्कार, उसका अनुयोगी कौन? सुगंध है। इस रीति से स्मृति रूप अथवा संस्कार रूप संबंध, स्मृति रूप संबंध क्यों? वहाँ संस्कार रूप संबंध नेत्र का सुगंध से, तो नेत्र का सुगंध के साथ संबंध भी बन गया फिर। और संयोग संबंध चंदन व्यक्ति से है नेत्र का, नेत्र का चंदन व्यक्ति के साथ संयोग, नेत्र का सुगंध के साथ स्मृति रूप संबंध, बराबर, किंवा संस्कार रूप संबंध, अथवा संस्कार रूप संबंध नेत्र का सुगंध से है और संयोग संबंध चंदन व्यक्ति से है। लग गया? संयुक्त समवाय चंदनत्व से है। नेत्र का चंदनत्व के साथ कौन संबंध है? संयुक्त समवाय। नेत्र संयुक्त व चंदन, और उस चंदन में समवाय संबंध से रह रहा है कौन? चंदनत्व। संयुक्त समवाय चंदनत्व से है। याते तीनों को विषय करने वाला सुगंधि चंदनम यह चाक्षुष साक्षात्कार होवे। सुगंधि चंदनम यह ज्ञान किस किस को विषय कर रहा है? चंदन को, चंदनत्व को और सुगंध को। उसमें चंदन के साथ और चंदनत्व के साथ नेत्र का लौकिक सन्निकर्ष है और सुगंध के साथ नेत्र का अलौकिक सन्निकर्ष है। सुगंधि चंदनम यह चाक्षुष साक्षात्कार होवे। सुगंध वाला चंदन है, बराबर।
सुगंधि चंदन मतलब क्या? सुगंध वाला, सुगंध वाला चंदन है, यह वाक्य का अर्थ है। हो गया। नेत्र से सुगंध, चंदनत्व, चंदन का साक्षात्कार होवे, तीनों का साक्षात्कार हो रहा है नेत्र से। किस किस का? सुगंध अर्धविराम, चंदनत्व अर्धविराम, और आगे चंदन का साक्षात्कार होवे, तहा, आगे तहा चंदन, चंदनत्व से, चंदन शब्द लिखी वहां पर, तहा के बाद चंदन अर्धविराम हो गया। ता चंदन, चंदनत्व से, चंदन और चंदनत्व के साथ तो लौकिक संबंध है बराबर। क्यों? संयोगादिक षट संबंध को लौकिक संबंध कहे। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव, ये 6 सन्निकर्ष क्या कहे गए हैं? लौकिक संबंध कहे हैं। और स्मृति और संस्कार लौकिक संबंध से भिन्न होने थे, किंतु स्मृति रूप संबंध या संस्कार रूप संबंध लौकिक संबंध के अंतर्गत है क्या? नहीं। अतः उनको कह दिया क्या? अलौकिक। स्मृति और संस्कार लौकिक संबंध से भिन्न होने थे, अलौकिक है। जहां चंदन से नेत्र के संबंध, जहां चंदन से नेत्र के संबंध काल में, चंदन के साथ नेत्र का जब संयोग संबंध हो रहा है उसी काल में सुगंध स्मृति अनुभव सिद्ध होवे, सुगंध की स्मृति हो जाती है, होवे। ता स्मृति रूप संबंध है, सुगंध की स्मृति अनुभव में आती है तो स्मृति रूप संबंध है, और स्मृति अनुभव में नहीं आ रही है तो संस्कार रूप संबंध है, और स्मृति का अनुभव नहीं होवे तो संस्कार ही संबंध है। लग गया। इस अलौकिक संबंध को ज्ञान लक्षण संबंध कहे। इस अलौकिक संबंध का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान लक्षण संबंध। चलिए, स्मृति में तो ज्ञान शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है। स्मृति ज्ञान क्या है? स्मृति क्या है? ज्ञान है, क्योंकि बुद्धि के 2 भेद किए थे कि नहीं? अनुभव और स्मृति। बुद्धि मतलब ज्ञान, उसके 2 भेद है, अनुभव और स्मृति। अर्थात स्मृति को ज्ञान तो सब लोग कहते ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्मृति में तो ज्ञान शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध ही है, और संस्कार भी ज्ञानजन्य है। संस्कार किससे उत्पन्न होते? अनुभव से, मतलब ज्ञान से उत्पन्न होते, और उत्तर आगे आगे स्मृति रूप ज्ञान को उत्पन्न कर रहे। तो पीछे ज्ञान है, आगे ज्ञान है, तो बीच में संस्कार भी क्या हुआ? फिर ज्ञान नहीं है एक प्रकार का। संस्कार भी ज्ञानजन्य होवे है, बराबर है कि नहीं? उत्तर ज्ञान का जनक होवे है, या ते ज्ञान का संबंधी होने ते ज्ञान है। कौन? संस्कार भी। अतः स्मृति रूप संबंध अर्थात ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, संस्कार रूप संबंध अर्थात ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। 2 बात हो गई, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष का विवेचन हुआ और ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष का विवेचन उदाहरण सहित हुआ। अब तीसरा था कौन सा? योगज धर्म लक्षण सन्निकर्ष। और योगी को इंद्रिय संबंधी के साक्षात्कार की नाई, जैसे इंद्रिय संबंध घटाधिक पदार्थों का साक्षात्कार होता है कि नहीं हम लोगों को, उस प्रकार योगी को साक्षात्कार की नाई इंद्रिय से व्यवहित का भी साक्षात्कार हो गया। हम लोगों को और योगी में यही अंतर है, सामने घट रहेगा तभी नेत्र से उसका प्रत्यक्ष होता है हम लोगों को, और योगी को सामने घट रहेगा तो भी प्रत्यक्ष होगा, और सामने नहीं है 50, 100, 200 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ का भी प्रत्यक्ष हो जाता है नेत्र से। किसको? योगी को। इंद्रिय से व्यवहित का भी, दूर का भी साक्षात्कार होवे है। तहा योगाभ्यास से इंद्रिय में विलक्षण सामर्थ्य हो गया है। उन्होंने योगाभ्यास किया, अतः उनकी इंद्रिय में विलक्षण क्या आता है? सामर्थ्य आता है। या तो योगज धर्म ही इंद्रिय का संबंध है, इसलिए उस संबंध को बोल देते क्या? योगज धर्म संबंध, इंद्रिय का संबंध कहिए। लगा इतना? परंतु या में मतभेद है। क्या मतभेद है भाई? जगदीश भट्टाचार्य का तो यह मत है क्या? जिस इंद्रिय की योग्य जो पदार्थ होवे, तिस इंद्रिय ते ता पदार्थ का साक्षात्कार होवे है। चाहे योगी हो चाहे कोई भी हो, भले दूर का प्रत्यक्ष हो रहा है योगी को भी, किंतु योगी को भी दूर का प्रत्यक्ष चाक्षु से होगा तो वही उन्हीं पदार्थों को होगा जो पदार्थ चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य है, उनका ही चक्षु प्रत्यक्ष होगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं है क्या ऐसा कोई पदार्थ दूर पड़ा है और जिसका प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होता है, रस पड़ा है और उसका भी प्रत्यक्ष चक्षु से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। होगा तो रसन इंद्रिय से होगा, चक्षु से नहीं।
जिस इंद्रिय के योग्य जो पदार्थ होवे तिस इंद्रिय ते ता पदार्थ का साक्षात्कार होवे। योगी को व्यवहित का और भूत भावी का भी, भूतकालीन भविष्यकालीन का भी इंद्रिय जन्य साक्षात्कार होवे। योगी से इतर को, सामान्य लोगों को वर्तमान इंद्रिय संबंधी का ही क्या होता है, साक्षात्कार होवे। और जो इंद्रिय के जो और जा इंद्रिय के जो पदार्थ योग्य नहीं, जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है, जहाँ इंद्रिय के जो पदार्थ योग्य नहीं तिस इंद्रिय ते ता पदार्थ का साक्षात्कार योगी को भी होवे। जैसे रूप का ज्ञान नेत्र से ही होवे है, रसादिकनते होवे, रसनादिकनते होवे नहीं, रसन इंद्रिय से रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, या चक्षुर इंद्रिय से रस का ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे योगी हो तो भी। एक मत। और कितने ग्रंथकार का यह मत है, क्या योग की अद्भुत महिमा है। क्या महिमा है? जैसे दूर का भी प्रत्यक्ष हो सकता है, वैसे अन्य इंद्रिय के विषय का प्रत्यक्ष अन्य इंद्रिय को भी हो सकता है। चक्षु से भी रस का प्रत्यक्ष हो सकता है और रसन इंद्रिय से भी रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है। ऐसा कुछ ग्रंथकारों का मत है। कितने ग्रंथकारों का यह मत है। योग की अद्भुत महिमा है। अभ्यास के उत्कर्ष अपकर्ष ते, ये फर्क इतना ही है, किसी योगी का ज़्यादा अभ्यास रहेगा, किसी का कम रहेगा, तो उसके अभ्यास के अनुसार उसको प्रत्यक्ष होता है। अभ्यास के उत्कर्ष अपकर्ष ते योगज धर्म विलक्षण होवे। किसी में तो अभ्यास के उत्कर्ष ते ऐसा धर्म होवे है, क्या एक इंद्रिय ते योग्य अयोग्य सकल का ज्ञान होवे। एक चक्षु से ही, चक्षु की योग्य का भी और चक्षु के जिले जो योग्य नहीं है उनका भी चक्षु से ही क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। एक इंद्रिय ते योग्य अयोग्य सकल का ज्ञान होवे। किसी में अभ्यास के अपकर्ष ते, अभ्यास की न्यूनता, योगाभ्यास तो किया, थोड़ा सा किया। किसी में अभ्यास के अपकर्ष ते योग्य विषय के ज्ञान की ही क्या है, सामर्थ्य होवे। सर्व प्रकार से योगज धर्म से व्यवहित का ज्ञान होवे। लग गया? किंतु सभी प्रकार से योगज धर्म से क्या होता है, व्यवहित का ज्ञान तो होता ही है, उसमें कोई दिक्कत, उसमें मतभेद नहीं है। व्यवहित का ज्ञान होवे है, या ते योगज धर्म भी अलौकिक संबंध है। तो तीन संबंध हो गए अलौकिक, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज धर्म लक्षण हो गया जी। और इन चीज़ों का जो निरूपण किया, जिस लिए किया, उस बात का विचार अब अगले 61 नंबर के शीर्षक में बताएंगे। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।